जलन चिढ़न होती है वो खत्म और नष्ट। और जो कान कथा में लगाया उससे बढ़िया बढ़िया ज्ञान, बढ़िया बढ़िया भक्ति, बढ़िया बढ़िया शांति वो आने लगती है। तो नारायण कृष्ण पक्ष के लोग कैसे तरते हैं तो बताया उनके जीवन में पाशविक कार्य, बुरे बुरे कार्य, कमी त्रुटि वाले कार्य जो चाह के भी, माई बाप के कहे से भी, मास्टर गुरुवन के कहे से भी, इष्ट मित्रन के कहे से भी, पति पत्नी के कहे से भी, चाह के भी जो अपने जीवन का कृष्ण पक्ष लोग खत्म नहीं कर पाते, कमजोरी नष्ट नहीं कर पाते, भगवान कृष्ण कहते हैं चिंता न करो, हम कृष्ण पक्ष के ही हैं। क्या करोगे आप? अरे हम अपने नाम के द्वारा, अपनी कथाओं के द्वारा, अपनी कथाओं में भरे ज्ञान के द्वारा, अपनी गीता के उपदेश के द्वारा और कृष्ण पक्ष के लोगों को भी नारायण उज्जवल करके, धवल करके और दिव्य करके और अपने जैसा, अपने योग्य हम कर देंगे, क्योंकि कृष्ण पक्ष के में भगवान अवतार लिया करते हैं। तो भगवान ने विचार किया, ध्यान देना, भगवान सिर्फ प्रेम से मिलते हैं और इनसे कोई प्रेम करे या ना करे, ये सभी जीवों को प्रेम ही देते हैं। जो प्रेम ना करने वाले को भी प्रेम देता हो, वो अपने से प्रेम करने वालों को कैसा प्रेम देता होगा, इसका तो कोई था ही नहीं होती है। भगवान ने पूतना को भी प्रेम दिया। पूतना ने कहा दिया वो सब तुम जानते हो या जान जाओगे, पर भगवान ने कहा दिया उसको धात्रोचित गति दी। ये प्रेम से ही मिलते हैं, ये प्रेम ही खाते हैं, प्रेम ही प्रिय है, प्रेम को ही पचाते हैं नारायण ये, और प्रेम ही देते हैं सभी को। तो श्याम सुंदर के समीप जब वो कुरूप पूतना अतिशय सुंदर हो गए और पहुंची नारायण, तो उस समय उसके रूप देख के जैसे कोनो बड़े घर के, भले घर के बहू बेटी होती है नारायण, उस तरह उसने श्रृंगार स्वरूप बना के, और जैसे स्वर्ग से आई लक्ष्मी हो ऐसे वो चली जा रही है। उसको रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेके आते देख के गोपियां ऐसे उत्प्रेक्षा करने लगी मानो लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने अब खुशी में भर के जाती हो रही। ध्यान देना, वो पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। इधर उधर बालकों को ढूंढती नंद बाबा के घर में पहुंच गई। वहां श्याम सुंदर सोए थे और रोहिणी यशोदा पालने के पास बैठी थी, बीच में पालना, और टुकुर टुकुर कृष्ण को देख रही थी। श्री कृष्ण का मुंह देख के गोपियन का मन भरता नहीं था नारायण, तो निहार रही थी। इतने में वो सजी धजी और लक्ष्मी जैसी दिखने वाली और वो पूतना पहुंच गई। उसके रूप रंग ढंग को देख के तो ये कोई राजरानी या कोई देवी है ऐसा माना, और जाते ही ऐसे फटकार लगाने लगी पूतना यशोदा और रोहिणी को, जैसे उस बच्चे की माँ नारायण यशोदा और रोहिणी ना हो, वो पूतना ही वखे मातारी हो जाए। कहने लगे अरे तुम टुकर टुकर बैठे देख रही हो, तुम्हें पहले कोई बच्चा तुम्हारे खानदान में या तुम्हारी कोख में नहीं हुआ क्या? तुम्हें बच्चा पालने का सहूर नहीं ना? ये अरे ये भूखा लेटा है बच्चा, इसे प्यास लगी है, देखो इसके कपोल सूख रहे हैं। अब जब वो कुछ सुने ना बढ़ चढ़ के बोले तो रोहिणी यशोदा तो जानती थी कि खाए पिए है,
लेकिन सोचने लगी क्या पता सही कह रही हो, ज्यादा अनुभवी हो। और नारायण प्रसन्न हुई, क्योंकि देखो तो ये हमारा बच्चा है और ये बाहर से आई हुई महिला इस बच्चे का ख्याल हमसे ज्यादा कर रही है। उसके गाल देख के, उसका चेहरा देख के ये इसको लग रहा है कि बच्चा भूखा है, बच्चा प्यासा है। तो ये माँ के अंदर ही, अपने वास्तविक प्रेमी के अंदर ही ये भाव हुआ करता है, ये सच्चा प्रेम रखती है हमसे। ये कौन है? अगर हमने नाम पता पूछा और कोनो सगी वाली निकली तो बड़ी झंझट हो जाएगी। कहेगी बताओ हम तो मरे गए, पैदल पैदल आए इनके द्वारे और ये हमको पहचानते तक नहीं, बड़ी बुराई हो जाएगी। तो नाम नहीं पूछा, ऐसे स्वागत में लग गई यशोदा भैया जैसे उसको बहुत जानती हो। ध्यान देना भैया, यशोदा की गोद में भगवान क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? क्योंकि यशोदा का स्वभाव ऐसा है कि वो सभी को यश देती है। यशोदा हाँ, सबकी गोदी में भगवान नहीं होते। तुम्हें झूठ मूठ घंटी हिलाते रहते जीवन बिता देना है तो तुम्हारी मर्जी, चाहे जौन करना। लेकिन अगर प्रत्यक्ष भगवान का आनंद जीवन में चाहिए तो इस भागवत धर्म से कुछ शिक्षा लेना, तब भगवान का स्वाद मिलेगा इसी जीवन में। नारायण भागवत धर्म में भगवान को प्रत्यक्ष अपनी इन्हीं इंद्रियों से जीने और उपयोग करने का विज्ञान निहित हुआ करता है। पूतना नाम की वो जो राक्षसन है, जिसको अलग अलग रूप में सभी के जीवन में आना है,